हेलो फ्रेंड, आज की हमारी कहानी है मनमर्जियाँ। कुछ तेरी कुछ मेरी। आइए शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे को चीरती हुई तेज गति से राजधानी एक्सप्रेस अपने गंतव्य को चली जा रही थी। जिस रफ्तार से राजधानी चल रही थी उसी रफ्तार से वानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? एक अपरिचित आवाज से वानी चौंक गई, जैसे उसे किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। फिर संभलते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लीजिए, पानी पी लीजिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। वो अपरिचित आवाज फिर आई। वानी एक सांस में पूरी बोतल खत्म कर गई। थोड़ी देर बाद वो अपरिचित आवाज फिर आई। अब आप ठीक लग रही हैं। वानी धन्यवाद देते हुए बोली, आपका धन्यवाद। अपरिचित आवाज फिर आई, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश है। और आप? मैं वानी। अविनाश बोला, क्या मैं एक बात आपसे जान सकता हूँ? वानी ने कहा, क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि आप इतना घबराई हुई क्यों थी? अविनाश ने जिज्ञासावश पूछा। देखिए अविनाश जी, मैं अपरिचितों से बात नहीं करती। आपने मुझे पानी पिलाया, इसका मैं आपको धन्यवाद दे चुकी हूँ, वानी ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। अविनाश बोला, देखिए वानी जी, ऐसा है, मैं एक डॉक्टर हूँ और आपका बीपी काफ़ी हाई था। अगर मैं आपको पानी ऑफर ना करता तो शायद आपकी हालत खराब हो सकती थी। और मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इतनी घबराहट की क्या वजह है। वानी कुछ कह पाती इससे पहले अविनाश मजाकिया लहजे में बोला, इतनी घबराहट की तो दो ही वजह हो सकती हैं। एक, या आप किसी का खून करके भागी हैं और दूसरी, या किसी के प्यार में घर छोड़कर। वानी बोली, अविनाश जी, आप ज़्यादा दिमाग ना खर्च करें, वजह और भी होती हैं। किसी की परेशानी का यूँ मजाक ना उड़ाया करें। फिर आप ही वजह बता दे, अविनाश ने पूछा। अविनाश की जिज्ञासा को शांत करते हुए वानी ने जो कहा वो सुनते ही अविनाश का चेहरा पीला पड़ने लगा। वानी ने कहा, मिस्टर अविनाश, क्या आप जानते हैं एक अकेली स्त्री का जीवन कितना कष्टों से भरा होता है? क्या क्या सुनना और झेलना पड़ता है, शायद आप कभी नहीं समझ पाओगे। मैं आज भी उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैं शेखर के साथ शादी करके दिल्ली रहने आई थी। मैंने शेखर के साथ घरवालों के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। वानी ने आगे कहा, शेखर ने मुझे धोखा दिया और 1 महीने पहले छोड़कर चला गया। मैंने उसे तलाशने की बहुत कोशिश की पर निराशा ही हाथ लगी। कल मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उसे शेखर के बारे में कुछ जानकारी मिली है। मैं उसी से मिलने जा रही हूँ, पर मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी कि कहीं शेखर को कुछ हो तो नहीं गया। वानी धारा प्रवाह बोलती चली जा रही थी और डॉक्टर अविनाश के चेहरे के भाव बदलते चले जा रहे थे, क्योंकि वानी की खूबसूरती इसमें कहीं ना कहीं दोषी थी। अपने भाव को लगाम देते हुए अविनाश बोला, आप घबराइए नहीं, आपके पति को कुछ नहीं हुआ होगा, शायद कुछ और वजह हो। वानी विफरते हुए बोली, आप सारे मर्द एक जैसे होते हो, आप मुझे कुछ ना समझाए तो बेहतर होगा। जब 2 कंकड़ एक जैसे नहीं होते तो सारे मर्द एक जैसे कैसे हुए? वानी जी, डॉक्टर अविनाश ने समझाते हुए कहा। वानी ने जवाब दिया, अविनाश जी, 2 कंकड़ बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होते, पर उनकी फितरत एक जैसी ही होती है। खामोशियों को तोड़ते हुए वानी ने डॉक्टर अविनाश से पूछा, अविनाश जी, आप किस किस्म के डॉक्टर हो? क्या स्पेशलाइजेशन है आपका? मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो आप लोगों के बिगड़े हुए दिलों को ठीक करते हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही काम है हमारा। तो कभी किसी का दिल तोड़ा भी है क्या? मैं तोड़ने में नहीं, जोड़ने में एक्सपर्ट हूँ। और ऐसा मैं नहीं, मेरे मित्र कहते हैं। अच्छा, वैसे कितने टूटे दिलों को जोड़ चुके हैं आप? ज़्यादा तो नहीं, पर जितने भी जोड़े हैं परफेक्ट चल रहे हैं। और आप क्या करती हैं वानी जी? मैं एक MNC में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। वानी ने कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर दी। अविनाश आगे कुछ कह पाता, उसे अपनी बोगी में कुछ शोर सुनाई दिया।
अरे इन्हें कुछ हो रहा है, शायद अटैक पड़ा। बोगी में से चंद आवाजें डॉक्टर अविनाश और वानी के कानों में भी आ पड़ी। हट जाइए आप लोग, ऐसी भीड़ न लगाए, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, इन्हें हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर अविनाश ने बोगी के लोगों को समझाते हुए कहा। और अपना कौशल आजमाते हुए अविनाश ने थोड़ी देर में उस व्यक्ति को नॉर्मल कर दिया। आप तो कमाल के जादूगर हैं, डॉक्टर वानी ने तारीफ करते हुए कहा। जी शुक्रिया वानी जी। कुछ पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ डॉक्टर? जी जरूर। अविनाश तो बात करने के मौके ढूंढ रहा था। क्या आपकी शादी हो गई? वानी के इस सवाल ने डॉक्टर अविनाश की किसी दुखती रग को छेड़ दिया। उन्होंने ना में सिर हिला दिया और एक लंबी खामोशी छा गई। जैसे जैसे राजधानी एक्सप्रेस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, वैसे ही वानी की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर अविनाश इस बेचैनी को महसूस कर रहा था। कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? डॉक्टर अविनाश ने वानी की बेचैनी को कम करने के लिए पूछा। जी कहें, वानी बोली। आपकी नज़र में शादी क्या है? डॉक्टर अविनाश के इस सवाल के जवाब में वानी काफ़ी देर सोच समझकर बोली। निभ जाए तो एक खूबसूरत बंधन, और ना निभे तो सिर्फ बंधन, और आप अपनी ही नज़रों में प्रकाश डालें इस पर। डॉक्टर अविनाश ने कहा, शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो भरोसे की जमीन पर उगता है, प्यार और विश्वास के पानी से फलता फूलता है और वक्त के थेपड़ों से मजबूत होता रहता है। और किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए उसमें शिकवे की झूठी गांठ ना पड़ने दें, क्योंकि सुई से वही धागा गुजरता है जिस धागे में कोई गांठ नहीं होती। डॉक्टर अविनाश के इस खूबसूरत से जवाब को सुनकर वानी बहुत प्रभावित हुई। साथ ही डॉक्टर अविनाश के चेहरे पर भी एक रहस्यमयी मुस्कान फैलने लगी। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब? वानी डॉक्टर अविनाश के चेहरे को पढ़ती हुई बोली। आप शेखर को कब से जानती हैं? कहाँ मिले आप लोग? मेरा मतलब है कि आप दोनों की प्रेम कहानी कब और कैसे शुरू हुई? डॉक्टर अविनाश के इस प्रश्न के जवाब में वानी कुछ सहम सी गई। वो मैं वानी के शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसकी लड़खड़ाती हुई आवाज ने डॉक्टर अविनाश को हंसने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर अविनाश हंसी की सहर करके लौटे तो वानी बिगड़ते हुए बोली, इसमें हंसने वाली कौन सी बात कह दी मैंने? डॉक्टर अविनाश बोले, आपकी आवाज़ आपका साथ नहीं दे रही थी और आपका चेहरा कुछ और ही बयां कर रहा था। वानी होले से मुस्कुरा दी। एक सच बोलूं आपके बारे में? डॉक्टर अविनाश बोला। जी, अब कह भी दे, देखे आप क्या भविष्यवाणी करने वाले हैं। वानी बोली, जो आप दिखाने की कोशिश कर रही हैं वो आप हो नहीं। क्या मतलब है आपका? लगता है मुझे ही सब बताना पड़ेगा। और डॉक्टर अविनाश ने जो बताया वो सुनकर वानी के पसीने छूटने लगे। तो सुनिए वानी जी, डॉक्टर अविनाश ने कहा, आप न तो किसी शेखर को जानती हैं और न ही आपकी कोई शादी हुई है, और लगता है आप मार्केटिंग मैनेजर भी नहीं हैं। आप अच्छे ज्योतिषी हैं डॉक्टर साहब। बाय द वे, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस एक आम इंसान हूँ। वानी चौंकते हुए बोली, क्या मतलब? आप इतनी देर से मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, और आप मुझे क्या बना रही थी? अविनाश के इस सवाल से वानी खामोश हो गई और दोनों काफ़ी देर तक खूब हंसे। वानी अब खुलकर बोलने लगी, आपने ये सब कैसे जाना? क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? नहीं वानी जी, मैं आपको पहले से नहीं जानता, और ये तो मैं आपको बिना सुहाग चिन्हों को देखकर ही समझ गया था कि आप शादीशुदा नहीं हैं, पर लगा कि आप आजकल की मॉडर्न ख्याल की हो जो शायद इन सब को न मानती हो। पर जब आपकी आवाज़ लड़खड़ाई तो यकीन हो गया कि आप अच्छी एक्टर हैं। पर आपने उसकी मदद कैसे की जिसको हार्ट अटैक आया था? वानी ने उत्सुकता से पूछा। उसे अटैक नहीं आया था, उसका बीपी बढ़ गया था जिसे मैंने नॉर्मल कर दिया था। अविनाश ने वानी की उग्रता को दूर करते हुए कहा। अविनाश ने वानी को समझाते हुए कहा, वानी जी, आपकी वजह से मुझे डॉक्टर बनना पड़ा। आप इतना घबराई हुई थी। मुझे जो सही लगा
मैंने किया। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अरे नहीं अविनाश जी, हम दोनों ही एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे थे, तो इसमें माफ़ी जैसी कोई बात नहीं, वानी बोली। तो अब आप बता दें कि आप इतना घबराई हुई क्यों थी? जवाब में वानी खामोश हो गई। वानी की खामोशी अविनाश को बार बार परेशान कर रही थी। उसने फिर आग्रह किया तो वानी बड़ी मासूमियत से बोली, अविनाश जी, मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ। क्यों, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? वजह मेरी शादी है, मैं अभी करना नहीं चाहती और पेरेंट्स चाहते हैं कि किसी के भी पल्ले में बंध जाऊँ। भला बिना किसी को जाने आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे बिता सकते हैं? ये पेरेंट्स भी बस अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। तंग आ गई मैं रोज रोज की किटकिट से, इसलिए भाग आई। बड़ी मायूस हो गई हैं जिंदगी से। लगता है अभी तक आपको समझने वाला कोई मिला नहीं। मिल चुका होता तो घर ही क्यों छोड़ती। एक बात कहूँ वानी जी? जी कहें। जिंदगी में हर चीज को पाने के दो रास्ते होते हैं, एक सही और एक गलत। सही रास्ता हमें बड़ा ही कठिन लगता है, बहुत मुश्किलें आती हैं, पर अंत में वही हमारे लिए सही होता है। और गलत रास्ता पहले बहुत सरल होता है, पर बाद में मुश्किलों से हमेशा भरा रहता है। ये हमें तय करना होता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। वानी मंत्र मुग्ध सी अविनाश की सुनती चली जा रही थी। वानी जी, लगता है मैं आपको पका रहा हूँ, अविनाश ने कहा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने तो मुझे बहुत बड़ी उलझन से मुक्त कर दिया। तो मेरी बात आपकी समझ आ गई। कहते हुए अविनाश को एक अजीब सा सुकून मिला। मैं तो लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, पर अगर उसमें अपनों की खुशी ही नहीं होगी तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगी। बिल्कुल सही कहा आपने वानी जी। मुझे सही राह दिखाने के लिए मैं आपकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और वानी जी, मैं धन्यवाद तो बिल्कुल भी नहीं लेता, बस ऐसे ही किसी की मुश्किल हल कर देना तो मुझे मेरा धन्यवाद मिल जाएगा। बड़े दिलचस्प इंसान हैं आप अविनाश जी, कभी मौका मिला तो ज़रूर करूँगी। वानी ने अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा। तो आपकी अगली मंजिल किधर होगी? अगले स्टेशन से सीधा घर। राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। बोगी से निकलते समय वानी ने अविनाश से कहा, आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपको शादी का कार्ड भेजूंगी, पर मैं नहीं आऊँगा। अविनाश से ऐसे जवाब की वानी को बिल्कुल भी आशा नहीं थी और वो बारीक कदमों से अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली। आज वानी को देखने लड़के वाले आ रहे थे, पर वानी के मन में अजीब सी उलझन चल रही थी। वो कैसा लगता होगा और वो मुझे समझ पाएगा? और ऐसे ना जाने कितने अनगिनत सवाल उसके मन में चलते रहते अगर उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में ना पड़ती। लड़के वाले आ गए। वानी माँ ने चाय लेकर जाने को कहा। झुकी हुई नज़रों से सबको चाय सर्व करती हुई वानी जब लड़के के पास पहुंची तो लड़के ने अभिवादन करते हुए कहा, वानी जी नमस्ते। परिचित आवाज़ सुनकर वानी ने चौंक कर नजरें उठाई तो अपने सामने अविनाश को देखकर हड़बड़ा सी गई। घबराहट को संभालते हुए बोली, जी नमस्ते, आओ बेटी हमारे पास बैठो, अविनाश की मां ने कहा। तो वानी उनके पास बैठ गई। वानी के पिता ने कहा, बेटा कुछ पूछना हो तो बेझिझक पूछ लो। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं वानी जी से अकेले में बात कर सकता हूँ? अविनाश ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें ऐतराज की कोई बात नहीं। वानी के पिता ने दोनों को पास के कमरे में भेज दिया। आपको यहाँ का पता किसने दिया? और आप तो मेरी शादी में भी नहीं आने वाले थे, वानी ने कुछ रूठते हुए कहा। अविनाश वानी की बात का जवाब देने ही वाला था, तभी वानी के पिता अंदर आ गए और वानी से बोले, बेटी कुछ बताना था। जी कहे पापा। जब तुम घर छोड़कर चली गई थी, अविनाश वही शख्स है जो तुम्हें उसी दिन देखने आने वाला था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसके घर पे न आने के लिए फ़ोन किया, फ़ोन इसी ने उठाया और न चाहते हुए भी मुझे सारी बात बतानी पड़ी।
इसने कहा, आप परेशान ना हो अंकल जी, मैं कुछ करता हूँ, पर ये बात आप न तो मेरे घर में और ना ही किसी और से कहेंगे। मैं नहीं चाहता कि वानी के विषय में कोई भी उल्टा सीधा बोले। मैं काफ़ी जोर देकर पूछा तो बोला कि मैंने वानी को फोटो देखकर ही पसंद कर लिया था और मैं नहीं चाहूँगा कि उसकी कोई बदनामी हो, और इसने अपना वादा पूरा किया। वानी अविनाश की ओर देखते हुए बोली, आप इंसान नहीं देवता हैं और मैं आपके लायक नहीं। हो सके तो मुझे मेरी नादानियों के लिए माफ़ कर दे और जो सज़ा देना चाहे दे सकते हैं। बोलते हुए वानी का गला भर आया। माफ़ी तो नहीं मिलेगी पर सज़ा ज़रूर मिलेगी, और आपकी सज़ा ये है कि आपको सारी उम्र मेरी नादानियाँ सहनी पड़ेंगी। सज़ा मंजूर है आपको? अविनाश ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। वानी मुस्कुराते हुए बोली, इस नाचीज को ये सज़ा मंजूर है तो कब की रखूं शादी की तारीख? वानी के पिता ने दोनों से पूछा। जिस दिन ये भागने को तैयार रहे। अविनाश जोर जोर से हंसते हुए बोला। वानी और उसके पिता भी खिलखिलाने लगे। थैंक यू फ्रेंड्स।